नमस्कार मित्रों, आगामी 17 अक्टूबर 2024 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने मित्र बुध की राशि कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि और शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह जो गोचर है वो अगले 1 महीने तक चलेगा। मित्रों 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:52 के आसपास ये गोचर होने वाला है तुला राशि में सूर्य का। मित्रों अभी जब तक वो कन्या राशि में थे तो वो केतु के साथ ग्रहण में दोष में थे, साथ ही राहु की दृष्टि थी। वहीं शनि जो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं उनसे जो है षडाष्टक दोष बना हुआ था, तो इन सब चीजों से वो मुक्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर जब प्रवेश होगा तो भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तकरीबन 15 दिन जो अगले रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का फल देंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बुध विराजमान है तो बुधादित्य राजयोग बनेगा 17 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक, क्योंकि 29 अक्टूबर के बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, वहां शुक्र के साथ युति करेंगे। तो मित्रों सूर्य का यह राशि परिवर्तन से संबंधित जो विशेष जानकारी थी वो मैंने अभी आपको दी। आज इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उसका उपाय भी बताऊंगा उसको और बेटर करने के लिए अंत में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बाकी की जो बची 6 राशियां उसका मैं पार्ट 2 लेकर जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बाकी जो 6 राशि वाले हैं तुला से मीन राशि तक वाले जो जातक है। मित्रों सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य जो होते हैं वो ऊर्जा का संचार करते हैं हमारे जीवन में, हमारे आत्मविश्वास होते हैं सूर्य। मित्रों सूर्य जिसका शुभ स्थिति में होता है जन्म कुंडली में, जैसे उच्च राशि मेष का हो, स्वराशिस्थ हो सिंह का, या सूर्य तीसरे छठे 11वें भाव में हो, दशम भाव में हो, ऐसी जगह पर सूर्य जब स्थित होते हैं तो व्यक्ति को उच्च पद तक आसानी से पहुंचा देते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी पदों को प्राप्त करता है, आईएएस आईपीएस तक बनता है। तो सूर्य का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वहीं जब सूर्य कमजोर हो जाता है तो इन्हीं सब चीजों को जो भी मैंने विशेषता बताई इसी में इसका नकारात्मक फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास डाउन रहता है, पिता के संबंध अच्छे नहीं होते, पिता सुख नहीं मिलता। साथ ही जिसका सूर्य कमजोर होता है, जैसे तुला राशि में हो या सूर्य शनि का स्थिति हो, सूर्य राहु का स्थिति हो, ग्रहण दोष में हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में पिता का सुख बहुत कम से कम मिलता है, या छोटी उम्र में पिता से दूर हो जाते हैं, या कभी कभी कम समय में ही या कम उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाता है। तो यह सूर्य की कुछ नकारात्मकता है। तो चलिए मित्रों अब समय को व्यर्थ के बिना अब राशियों की जानकारी आपको देते हैं क्रमानुसार। जो इस वीडियो की पहली राशि है वो है मंगल की राशि मेष। मित्रों मेष राशि के लिए सूर्य जो होते हैं पंचम भाव शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं। गोचर इनका होगा आपके सप्तम भाव में, यहाँ पर वो नीच हो जाएंगे। अब यहाँ पर सप्तम भाव वैवाहिक सुख का घर होता है, बिजनेस में पार्टनर का घर होता है। तो यहाँ पर आपको समस्या ये होने वाली है कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। हालांकि यहाँ पर 29 अक्टूबर तक कुछ अच्छी बात यह है कि बुध जब तक यहाँ पर है तो बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग इन सब चीजों को थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लेगा, ये अच्छी बात जरूर है आपके लिए। लेकिन ओवरऑल स्थिति अभी अगले 15 दिन तो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मेष राशि वालों की बात करें तो आपके लिए सूर्य का गोचर अभी तकरीबन 2 महीने समस्यादायी रहेगा, क्योंकि अभी तो वो नीच राशि के हैं सप्तम भाव में। इसके बाद वो आपके अष्टम भाव में जाएंगे अगले महीने 16 नवंबर के आसपास। तो वहां से अष्टम में चले जाएंगे तो वहां से मारक हो जाएंगे। तो अभी आपके लिए तकरीबन 2 महीना सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं होगी। जब धनु राशि में जाएंगे भाग्यस्थान में वहीं से स्थिति बेहतर होगी। तो जो मेष राशि के जातक है वैवाहिक जीवन में समस्या, साथ ही बिजनेस में बड़े रिस्क लेने, बड़े डिसीजन लेने से आपको अगले 15 दिन तो विशेष बचना चाहिए, जब तक यहाँ पर वो परम कमजोर है, परम नीच में रहेंगे। तो यहाँ पर मेष राशि वालों की स्थिति देखा जाए तो कोई बहुत बेहतर नहीं है। लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रपोज आदि करने के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रपोज करना चाह रहे शादी वगैरह के लिए, तो अगले 15-20 दिन तो रुक ही जाइए। तो आपके लिए स्थितियां अभी बेटर नहीं दिख रही हैं। साथ ही शिक्षा को लेकर भी कुछ आपका मन जो है व्यथित हो सकता है, किसी चीज से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है बेवजह की चीजों में। और कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है। और संतान के साथ भी आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए स्थितियां कहीं से भी अनुकूल फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य जो होते हैं वो चतुर्थ भाव, जो भौतिक सुख साधन का, जनता का, माता का घर होता है, यहाँ के स्वामी होकर आपके छठे भाव में नीच के होने जा रहे हैं। छठे भाव में सूर्य गोचर में अच्छा फल देते हैं, कारक भी होते हैं। यहाँ पर तीसरे, छठे, 11वें भाव में उनका फल अच्छा होता है, 10वें भाव में भी। तो यहाँ पर जो वो बैठेंगे, हालांकि वो नीच हो जाएंगे, तो अब आपको यहाँ पर नुकसान की बात अभी मैं करूंगा। फायदा कुछ ये हो सकता है कि जैसे अगर कुछ शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, उसमें कुछ आपको फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ जो द्वादश पे दृष्टि पड़ेगी वहां पर वो मेष राशि बनती है, वहां पर उच्च राशि सूर्य की बनती है। परंतु ये स्थितियां आपको भी 12-15 दिन बाद ही आपके लिए अनुकूल होंगी, क्योंकि अभी तो सूर्य काफी कमजोर रहने वाले हैं। अब समस्या आपके लिए क्या आएगी कि छठे भाव में सूर्य बैठे, यहाँ नीच भी रहेंगे, तो आप बैठे बैठाए आपके ही व्यवहार में कुछ ऐसे समस्या आएगी कि आप बैठे बैठाए शत्रुओं में वृद्धि कर लेंगे, गलत आचरण में आप फंस सकते हैं, गलत संगति में फंस सकते हैं, परीक्षा माफ कीजिएगा पढ़ाई वगैरह में आपका मन नहीं लगेगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आदि में सम्मिलित होने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन के भीतर, तो कहीं ना कहीं सफलता के चांस कम बन रहे हैं आपके। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध कुछ आपके खराब हो सकते हैं, पाचन आपका प्रभावित हो सकता है, आंखों में सिर दर्द, आंखों में समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, हड्डियों में दर्द, ये सब आपको दिक्कत दे सकती है। साथ ही पाचन भी आपका कुछ प्रभावित रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य यहाँ कमजोर हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो 50-50 मामला है। अगर आप अपने आचरण पर, अपने स्वभाव को कंट्रोल करते हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके आगे चलते हैं, तब ही ये सूर्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा ये भी आपको समस्या देने वाला है। मित्रों, तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। आपके लिए तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी होकर पंचम भाव में नीच के हो रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। शेयर मार्केट आदि अगर आप में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहिए। साथ ही अगर आप किसी प्रकार के अनैतिक कृत्यों में, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें भी बहुत हो सके तो दूर रहिएगा, नहीं तो आपका नुकसान तय है। यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में भी आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। बड़ा डिसीजन कोई भी आप लेने से बचेगा, अन्यथा डिसीजन आप कोई भी क्विक डिसीजन अगर लेते हैं बिना सोचे समझे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मान हानि के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर संतान के साथ भी कुछ मतभेद होगा। संतान उत्पत्ति अगर किसी का समय चल रहा है मिथुन राशि की महिलाओं का अगले 10-12 दिन में, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, तो प्रपोज आदि करने के लिए अभी ये समय अच्छा नहीं कह सकते 10-15 दिन, तो सतर्क रहिएगा आप। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन समस्या लेकर आ रहे हैं। कारण है कि आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होते हैं, और वाणी के स्वामी होते हैं, कुटुंब के स्वामी होते हैं, संचित धन के स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में। यहाँ पर बुध जो होते हैं आपके, वो भी द्वादशेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। 12वें के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए, और सूर्य यहाँ धनेश होकर नीच हो जाएंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद बुध आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ जब नीच होंगे तो अब आपको ये ध्यान रखना, धनेश होकर नीच हो रहे हैं। अगले 1 महीने तक तकरीबन आपको कहीं ना कहीं धन संबंधित चिंता हो सकती है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का होता है, तो बेवजह की चीजों में आपका मन लगेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई गलत प्रपोजल आपके सामने आ सकता है इन्वेस्टमेंट आदि को लेके, उसमें आपका धन वगैरह फंस भी सकता है, तो बहुत सतर्क रहिएगा। और यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य नीच के हो रहे, तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो पिता के साथ भी संबंधों का और वैचारिक मतभेदों का ध्यान रखिएगा, अन्यथा परिवार का माहौल वगैरह भी खराब हो सकता है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक तनाव में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जब नीच होंगे तो ये परिवार के साथ जो आपका सुख है उसको भी कम करेंगे। साथ ही धन को लेकर जो चिंता बढ़ेगी, उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो ये कहीं से भी उचित आपके लिए अभी फिलहाल अगला 1 महीना नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जब वो पंचम भाव में अगले 1 महीने बाद जाएंगे, वहां से स्थितियां आपके लिए कुछ अच्छी होंगी, जब चतुर्थ दशम का संबंध बनेगा, त्रिकोण भाव में आएंगे। मित्रों, सूर्य की राशि सिंह की बात करते हैं। लग्नेश होकर प्रथम भाव के स्वामी होकर आपके ही राशि के स्वामी होते तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं। देखिए, लग्नेश का नीच हो जाना तो ये वैसे भी कहीं से अच्छा नहीं कह सकते हैं। जो आपकी ही राशि के स्वामी है तीसरे भाव में नीच हो रहे हैं, जो पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, मित्रों का, छोटे भाई बहनों का घर होता है, छोटी लाभदायक यात्राओं का घर होता है।
यहाँ पर नीच होंगे तो जाहिर तौर पर आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। यहाँ पर वो कारक जरूर होते हैं, लेकिन अभी 12-15 दिन तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रही, तो आत्मविश्वास में कमी होगी। डिसीजन लेने में आपको समस्या आएगी। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे, साथ ही उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए। बेवजह की यात्राएं, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर समय और धन खर्च करने से बचें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मित्रों का साथ कम से कम लें इस समय, क्योंकि जो मित्र होंगे आपको किसी गलत दिशा में मोड़ सकते हैं, किसी गलत व्यसन में आपको डाल सकते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं वीजा या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है, तो जो और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। हड्डियों वगैरह में दर्द आपको देखने को मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। योग प्राणायाम आप करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात कर लेते हैं। आपके लिए तो सूर्य कारक ही नहीं होते हैं और समस्या भी लेकर आ रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नाश भाव के कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। दूसरे भाव में, यहाँ पर धन भाव में नीच होकर बैठ जाएंगे। देखेंगे दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। यहाँ पर जब वो बैठेंगे नीच होकर, परिवार में अलगाव कराना, परिवार में मतभेद पैदा करना, पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला रहेगा, उसमें विवाद बढ़ सकता है। वाणी आपकी दूषित हो सकती है। वाणी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच के बैठेंगे, हालांकि लग्नेश बुध है 29 अक्टूबर तक साथ में है, परंतु सूर्य जब यहाँ पर बैठेंगे नीच होकर, तो वाणी की समस्या आपको ये रहेगी कि ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हो सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस के भी शिकार हो सकते हैं। सामने वाले को देखे बिना क्या समझना, बिना समझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये आपको नहीं पता होगा, जिससे आप अपनी मानहानि भी करा लेंगे और बेवजह वाद विवाद की स्थितियों को खुद ही जन्म देंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा दुर्घटना आदि के योग बनेंगे। आंखों में भी आपको ये सूर्य समस्या देंगे, क्योंकि दूसरा भाव आंखों का होता है। सूर्य यहाँ नीचे होंगे, सूर्य कारक भी होते हैं उसके, तो आंखों में कुछ समस्या हो सकती है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, और हड्डियों में आपको दर्द देखने की समस्या हो सकती है। इन सब चीजों से आप बचाव कीजिएगा। और संचित धन में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले, क्योंकि ऊट पटांग खर्चे हो सकते हैं, या परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और जैसा मैंने बताया, आपके भी दुर्घटना आदि के योग, या आंखों में समस्या, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, या इन सब चीजों की कुछ चिकित्सीय परामर्श वगैरह लेने में आपका धन खर्च हो सकता है, दवाई वगैरह पर। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखें तो ये स्थितियां अच्छी नहीं बन रही। और सूर्य तो वैसे भी द्वादश स्वामी होते, तो अगर आपका कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चला, उस पर भी आपका बेवजह का समय और धन व्यर्थ में खर्चा हो सकता है। और बेवजह के टूर एंड ट्रैवल से बचेगा, क्योंकि द्वादश भाव यात्राओं का भी होता है, हवाई यात्राओं का, और धन के घर में सूर्य नीच हो रहे हैं। बेवजह के घूमने फिरने पर अपना समय धन व्यर्थ मत कीजिएगा, अन्यथा परेशानी ही आने वाली, कोई बहुत अच्छा आपके लिए समय नहीं है। तो मित्रों, यह था शुरुआत की 6 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का उपाय आप लोगों को मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वही कीजिए, कोई बहुत अलग से उपाय नहीं होते हैं। प्रतिदिन बहुत लोग जो जल देते हैं उनका लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है सूर्य। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्योदय समय सूर्य को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। वहीं 11-21 बार खड़े होकर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। रविवार को अपने इच्छा अनुसार ही, अपने जितने सक्षम आप हैं उतना आप गेहूं या अनाज का दान कर सकते हैं, वो भी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गाय को रोटी खिलाइए, पिता का सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, तो आपके लिए सूर्य जितना नकारात्मक हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।